आज की इस शानदार पुरजोश और कारआमद वीडियो में हम सबसे पहले आप सभी दोस्तों और आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम मुफलिसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो पर जाने से पहले आपसे हर दिन की तरह एक गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आ पहुँचेगी। आज हम बात करने वाले हैं मुफलिसी पर। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए मुफलिसी किससे कहते हैं, मुफलिसी का क्या मतलब होता है। मुफलिसी से मुराद फ़कीरी है, मुफलिसी से मुराद तंगदस्ती है, मुफलिसी से मुराद गरीबी भी है। दरअसल शायर इसमें क्या कहना चाहता है? दरअसल इसमें शायर कहता है कि जो इंसान मुफलिस और गरीब होता है, लाचार होता है, बेकस होता है, बेसहारा होता है, जिसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं होता है, तो उसकी कितनी बेइज्जती होती है, वो किस तरह से वो रुस्वा और जलील हो जाता है। यानी शायर ने इस नज़म में मुफलिसी की मुसीबतों और मुफलिसी से पैदा होने वाली परेशानियों का जिक्र निहायत मुअस्सर अंदाज में किया है। चलिए इस नज़म का सबसे पहले हम हवाला देखते हैं। लिखा है, नज़म मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी की एक बेहतरीन नज़म है। इसमें शायर ने मुफलिसी से पैदा होने वाली मुसीबतों का जिक्र निहायत मुअस्सर अंदाज में किया है। बेचारे मुफलिस को भूखा प्यासा रहना पड़ता है, उसके बाल परेशान और कपड़े फटे होते हैं। मुफलिसी से तरह तरह की खराबियां पैदा हो जाती हैं। लोग मुफलिस की बेइज्जती करते हैं, मुफलिसी शरीफों को भी जलील कर देती हैं। शायर की शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला किसी को मुफलिसी में मुब्तला ना करे। ये इसका हवाला देखा आपने, यानी इस हवाले में क्या समझा हमने कि इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिसी से पैदा होने वाली मुसीबतों का जिक्र किया कि मुफलिसी से किस किस तरह का इंसान परेशान हो जाता है। बेचारा मुफलिस हमेशा भूखा प्यासा रहता है, उसके परेशान बाल रहते हैं और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। मुफलिसी इंसान को तरह तरह से सताती हैं, तरह तरह की खराबियाँ मुफलिसी में हैं। लोग एक मुफलिस और फ़कीर की कभी इज्जत नहीं करते हैं, बेइज्जती करते हैं, और मुफलिसी ही ऐसी चीज़ हैं जो शरीफ को जलील कर देती हैं। शायर की एक ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला किसी को मुफलिसी में गिरफ्तार ना करे, किसी को इस परेशानी में मुब्तला ना करे। चलिए इसका पहला बंद देखते हैं, इस बंद में क्या फरमाता है शायर। लिखा है, जब आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने कि जिस पे आती है मुफलिसी। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी क्या फरमाना चाहते हैं? इस बंद में नज़ीर आबादी फरमाते हैं कि जब एक इंसान मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाता है, जब एक इंसान पर मुफलिसी तारी हो जाती है, जब एक इंसान गरीब हो जाता है, तो उसे ये गुर्बत, ये मुफलिसी, ये लाचारी, ये फ़कीरी तरह तरह से सताती हैं, तरह तरह से तंग कर देती हैं। कभी कभार उसको दिन भर प्यासा रहना पड़ता है और कभी रात भर उसे भूखा सोना पड़ता है, क्योंकि उसके पास खाने की कोई चीज़ नहीं होती है। ये दुख वही समझ सकता है जिस पर ये मुफलिसी आ जाती है, जो इस मुफलिसी में गिरफ्तार होता है। इतनी सारी परेशानियां वो एक इंसान बआसानी समझ सकता है कि मुफलिसी इंसान को किस किस तरह से सताती है। अब इसकी तशरीह ज़रा देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, ये बंद हमारी निसाबी किताब में शामिल नज़म मुफलिसी से मुंतखब किया गया है। इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिसी और गरीबी के नुक्स और बुराइयों का जिक्र किया है। शायर फरमाते हैं कि मुफलिसी यानी गुर्बत ऐसी बुरी चीज़ है कि जब कभी किसी इंसान पर मुफलिसी तारी हो जाए तो ये उसको कई तरह से सताती है। गरीब इंसान को कई कई रोज़ तक भूखा रहना पड़ता है। महज दिन को ही नहीं, ऐसे इंसान को अक्सर औकात खाना नसीब नहीं होता और भूखा सोने पर मजबूर कर देती है। गुर्बत का दुख क्या होता है, इस तकलीफ़ को वही समझ सकता है जो इस गुर्बत के कर्ब से दो चार होता है। अब ज़रा दूसरे बंद पर चलते हैं। दूसरे बंद में क्या लिखा है? लिखा है, मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर। जिस तरह कुत्ते टूटते हैं अस्तख्वान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। इसमें क्या फरमाता है इस बंद में? यहाँ आप देखिए, मुफलिस की कुछ नज़र
नहीं रहती है आन पर। आन से मुराद इज्जत पर, यानी एक मुफलिस को अपनी इज्जत और अपने वक़ार का कोई ख्याल नहीं रहता है। एक इंसान, एक मुफलिस इंसान, एक फ़कीर अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी जान एक रोटी के टुकड़े पर देने के लिए तैयार होता है। नान से मुराद रोटी का टुकड़ा, रोटी मुराद है नान से। यानी अगर एक फ़कीर रोटी देखता है, खाना देखता है, वो अपनी इज्जत दाव पर लगाने के लिए, अपनी इज्जत की ना परवाह करते हुए वो रोटी पर अपनी जान दे सकता है, क्योंकि वो कभी खाता पीता नहीं है बेचारा। हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर, हर आन यानी हर लम्हा वो जब दस्तरख्वान बिछता हुआ देखता है तो वो उस पर टूट पड़ता है। ख्वान से मुराद दस्तरख्वान। जो ही कहीं पर दस्तरख्वान बिछता है तो गरीब सबसे पहले उसकी शिरकत होती है। वो इस चीज़ का मुंतज़िर रहता है कि कब दस्तरख्वान बिछे और मैं कुछ खा पाऊँ। जिस तरह कुत्ते टूटते हैं अस्तख्वान पर। अस्तख्वान से मुराद हड़ी, हड़ियों का ढांचा। अस्तख्वान से मुराद हड़ी। कहते हैं जिस तरह दो कुत्ते एक हड़ी पर लड़ते हैं, जो एक हड़ी उनके सामने डाल दी जाती है और वो इस हड़ी पर लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह दो मुफलिस, दो फकीर एक रोटी के टुकड़े पर लड़ते हैं। यानी कुत्तों की तरह एक इंसान और दूसरे इंसान को ये फकीरी आपस में लड़ा लेती है। इस इतनी बुरी और इतनी ख़राब चीज़ गरीबी है। कहते हैं ना, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। वो भी नज़ीर ने ही लिखा है। ये मुफलिसी की कुछ खराबियां बताई हैं इस बंद में। चलो अब देखते हैं इसकी तशरीह में क्या लिखा है। लिखा है इस नज़म के इस बंद में शायर फरमाते हैं कि मुफलिस आदमी की नज़र शान व शौकत पर नहीं रहती है। वो बेचारा अपनी जान सिर्फ एक रोटी के बदले देने के लिए तैयार रहता है। रोटी की दस्तरख्वां पर सारी इज्जत और शान व शौकत कुर्बान हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुत्ते रोटी का टुकड़ा देखकर इस पर हमला करते हैं। इसी तरह गरीबी भी गरीबों को लड़ा देती है। यानी जिस तरह दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, इस तरह दो गरीब आपस में लड़ते हैं, क्योंकि मुफलिस बेचारे भूखे प्यासे होते हैं। अब जाते हैं इसके तीसरे बंद पर। तीसरे बंद में क्या फरमाता है। दरअसल यहाँ पर लिखा है, कैसा ही आदमी हो इफलास के तो फैल, कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फेल फेल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। कहते हैं आदमी कितना ही कवि हिकल ताकतवर खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो इफलास में मुब्तला हो, इफलास से मुराद गरीबी, अगर वो गरीबी का शिकार हो चुका है, आदमी अगर गरीबी का शिकार हो चुका है, गरीबी के सदके, गरीबी के तुफैल उसे कोई गधा कहता है और कोई उसे बेल कहता है, क्योंकि गरीब है ना, इसकी कोई इज्जत नहीं होती है, कोई इसकी इज्जत करता नहीं है। और इसके क्या होते हैं, इसकी निशानियाँ, कपड़े फटे हुए होते हैं एक गरीब के, इसके लंबे लंबे बाल और बिखरे बिखरे बाल हुए होते हैं, और उसका मुंह खुश्क होता है, उसके दांत जर्द होते हैं और उसके बदन पर मेल जमा हुआ होता है। परेशान हाल रहता है गरीब, और वैसा ही एक गरीब होता है जिस तरह एक कैदी होता है। यानी सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। एक मुफलिस को गरीबी एक कैदी की तरह बना देती हैं, परेशान कर देती हैं। अब देखते हैं इसकी तशरीह में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, नज़म के इस बंद में शायर फरमाते हैं कि आदमी कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन मुफलिसी की वजह से उसे कोई गधा कहता है, कोई उसे बेल कहता है। इस मुफलिस आदमी की हालत निहायत ही ख़राब हो जाती है। इसके कपड़े फटे होते हैं और इसके बाल बड़े होकर बिखरे हुए होते हैं। मुफलिसी की वजह से उस शख्स के होंठ खुश्क हो जाते हैं, उसके दांतों पर जर्दी चढ़ जाती हैं, उसका सारा बदन मील में लथपथ हो जाता है। इस मुफलिस आदमी की शक्ल व सूरत एक कैदी की तरह हो जाती है। अब देखते हैं आखिरी बंद में यहाँ पर क्या फरमाते हैं। लिखा है, दुनिया में लेके शाह से ए यारता फ़कीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर, अशरफ को बनाती है एक आन में फ़कीर, क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी कहूँ नज़ीर, वो जाने कि जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। ये यहाँ पर की शायर फरमाते हैं, दुआ करते हैं आखिरी बंद में, कहते हैं दुनिया में लेके शाह से ए यारता फ़कीर, कहते हैं परवरदिगार अल्लाह ताला एक बादशाह से लेकर फ़कीर तक किसी को इस गरीबी में मुब्तला ना करे।
चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो फ़कीर हो, लेकिन इस गुर्बत और इस तंग दस्ती की ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, इसे ये दुआ करता है। खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। बादशाह हो या फ़कीर हो, फ़कीर से लेकर बादशाह की लेवल तक जितने भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला किसी को इस मुफलिसी का शिकार ना करे, क्योंकि अशरफ को बनाती है एक आन में फ़कीर। अशरफ से मुराद मालदार, अमीर, गनी। अगर एक कितना ही मालदार क्यों ना हो, जब उस पर गुर्बत आ जाती है, मुफलिसी आ जाती है, तो ये इसे एक लम्हे में, एक आन में फ़कीर बना देती हैं। क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी कहूँ नज़ीर। नज़ीर खुद से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि अब इसके अलावा मैं और कितनी खराबियाँ इस मुफलिसी, इस फ़कीर की पेश करूँ। यानी इस गरीबी, इस मुफलिसी, इस फ़कीर की बेशुमार खराबियाँ हैं, बेशुमार मुसीबतें हैं, और जो एक मुफलिस को झेलनी पड़ती हैं। कहते हैं कि मैं कितनी बुराइयों का जिक्र यहाँ पर करूँ, वो जाने कि जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। ये बस वही समझ सकता है जिसका दिल इस मुफलिसी से जल चुका हो, जो इस मुफलिसी की आग में जल चुका हो। ये मुफलिसी क्या है, ये बस वही एक इंसान समझ सकता है। चलिए इसकी तशरीह देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पर, नज़म के इस बंद में शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में मुफलिसी इंसान को बादशाह से फ़कीर बना देती है। शायर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी इंसान को मुफलिसी में गिरफ्तार ना करे। इस इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन ये मुफलिसी इंसान को फ़कीर बना देती है। शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए नज़ीर, मैं मुफलिसी की कितनी ख़राबियाँ बयान करूँ। दरअसल मुफलिसी की हकीकत वही समझ सकता है जिस शख्स के दिल को ये मुफलिसी जला देती है। इस तरह हमने ये मुफलिसी का जो चैप्टर है, मुफलिसी का उन्वान कंप्लीट कर लिया, आप तक पहुंचा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर आराम से समझ आ जाएगा कि मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को दूसरों तक आप शेयर ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में हम आपसे लेते हैं यहीं पर विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।